स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम पॉलिटिकल में जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे मौलिक अधिकार क्या है, क्यों इनकी आवश्यकता हुई। आपको पता है जब जब दुनिया में राजतंत्र था, राजा का शासन हुआ करता था, वंशानुकूल राजा, और आपको पता है राजा केवल अपने हित के काम करता था, प्रजा से कोई ज्यादा लगाव नहीं था, इसलिए लोगों का शोषण होता था, लोगों पर अत्याचार होते थे, लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। इसलिए जो लोग अत्याचार से ग्रस्त थे उन्होंने राजाओं के खिलाफ अनेक प्रकार से आवाजें उठाई और आवाजें उठाकर अपनी स्वतंत्रता और अपने अधिकारों की मांग उन्होंने समय समय पर की। तो वो ही क्या कहलाती है? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो मौलिक अधिकार ये वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। जब तक ये अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता तो व्यक्ति अपना सामाजिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक विकास नहीं कर पाता। इसलिए लोगों ने समय समय पर क्या हुआ, अपने मौलिक अधिकारों की मांग अपने राजाओं से की थी। ठीक है, ये अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। जब तक किसी व्यक्ति को ये मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो व्यक्ति स्वतंत्रता रूप से कोई काम नहीं कर सकता और न ही अपनी प्रगति को सुनिश्चित कर सकता। इसलिए मौलिक अधिकारों की आवश्यकता जरूर पड़ी, और जब जब जो जो राजतंत्र खत्म होता रहा, जहां जहां प्रजातंत्र आया और लोगों देशों के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। अब मौलिक अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम जानते हैं। इतिहास में क्या है, आपको मैं एक बात बताता हूं। 1215 की बात है और ब्रिटेन का शासक था जॉन। ब्रिटेन का सम्राट कौन था? जॉन था। और वहां के जो मील मजदूर है ना, वो जॉन के कार्य से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने जॉन के खिलाफ आंदोलन कर दिया कि भाई जब तक हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे ना, तब तक हम मिलों में काम करने नहीं जाएंगे, हमें हमारे अधिकार चाहिए। और जब हमें अधिकार नहीं मिलेंगे, काम करेंगे नहीं हम। तो जॉन के खिलाफ ब्रिटेन के मजदूरों ने, जो कारखाना मजदूर बोलते हैं, उन्होंने आवाज उठाई और जॉन को विवश कर दिया गया, बाध्य कर दिया गया। तो जॉन और उन मजदूरों के बीच में एक समझौता हुआ और समझौता जो लिखित पत्र को हुआ ना, उसका नाम कहलाया मैग्ना कार्टा। क्या कहलाया? मैग्ना कार्टा। तो जहां अधिकारों की बात आती है तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा का जो समझौता है वो ब्रिटेन में मजदूरों को उनके अधिकार प्रदान करता है। तो मैग्ना कार्टा क्या है? ब्रिटेन के सम्राट जॉन और वहां की जनता को दिए गए अधिकारों का लिखित एक समझौता पत्र है, वो मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो जब भी इतिहास में मौलिक अधिकारों की बात आती है, नागरिक अधिकारों की बात आती है, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? मैग्ना कार्टा पर। ठीक है, ये तो बात थी 1215 पर। फिर क्या हुआ? बात आई 1689 की। बात कब की आई? 1689 की। और 1689 में ब्रिटेन की जनता ने वहां के सम्राट को विवश कर दिया कि ये अधिकार है, उनको उनका संवैधानिक अधिकार घोषित किया जाए। तो ब्रिटेन के सम्राट ने मजबूर होकर 1689 में जो वहां के लोग हैं उनके अधिकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो सबसे पहले दुनिया में मौलिक अधिकारों की बात आती है ब्रिटेन से शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन ही एक ऐसा देश था जिसने अधिकतर दुनिया पर शासन किया था, लोगों का शोषण किया था और शोषण के कारण अधिकारों की मांग उठना स्वाभाविक था। अब आगे बात चलती है फ्रांस की। फ्रांस की राज्य क्रांति के ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया। आपको पता है फ्रांस का शासक था जिसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। और लुई 16वें के शासनकाल में 1789 की बात है।
कब की बात है? 1789। और 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। फ्रांस की क्रांति कब होती है? 1789 में। और किसके शासनकाल में होती है? वहां का राजा था लुई 16वां। तो लुई 16वें के शासनकाल में राज्य क्रांति हुई। और क्रांति में क्या मांग थी कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें समानता चाहिए, हमारे साथ जो शोषण और दोगला व्यवहार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए? समानता का व्यवहार होना चाहिए। हमारे अंदर भ्रातृत्व यानी बंधुत्व, भाईचारे की भावना का संदेश इस क्रांति से निकल कर आया। तो 1789 में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो 1789 क्रांति के बाद क्या हुआ? वहां के संविधान में मानवीय अधिकारों को संविधान के अंदर शामिल कर दिया गया और लोगों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संबंधी अधिकार प्रदान किए गए। अब इससे आगे चलते इतिहास को बढ़ाते हैं तो 1791 में अमेरिका के संविधान में अधिकार पत्र की घोषणा की गई। ठीक है, तो 1791 में अमेरिका ने भी क्या किया? अपने लोगों को संवैधानिक रूप से अधिकार प्रदान कर दिए गए। और आपको बताओ भारतीय संविधान में भी मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। याद रखना, भारत में मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो आपको पता है जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ और अंग्रेजों के शासन में ज्यादा शोषण हुआ था, बाकी का शासन था, सल्तनत काल थी, इस काल में इतना शोषण नहीं हुआ जितना अंग्रेजों के काल में हुआ। और अंग्रेजों के काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति ने भारतीय जनमानस में एक आजादी की अलग जगा दी थी और लोगों को लगने लगा था इस प्रकार अगर हम संघर्ष करेंगे ना तो अंग्रेजों से गुलामी से छुटकारा में मिल सकता है। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में पहली बार अधिकारों की बात उठी थी। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग 1895 में संविधान विधेयक में की गई थी। 1857 की क्रांति के बाद आपको पता है ब्रिटेन ने बहुत सारे कानून बनाकर भारत में भेजे थे। तो 1895 में ब्रिटेन के सम्राट ने कानून बना के भेजा और उस कानून का विरोध करते हुए लोगों ने कहा कि हमें हमारे मूल अधिकार चाहिए। तो सबसे पहले 1895 के संविधान विधेयक में लोगों ने भारत में मूल अधिकारों की मांग की थी। अब 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट, जानते हैं आयरलैंड की लेडी थी एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ इंडिया एक्ट बिल में मूल अधिकारों की मांग की थी। अब ये जानते हो कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ 52 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। कितने कंट्रीज इसमें? 52। और कौन से 52 कंट्री है? जिन पर ब्रिटेन ने राज किया था, जिसे ब्रिटेन के गुलाम कह सकते हैं, उपनिवेश कह सकते हैं। ठीक है, तो उन उपनिवेशों के लिए ब्रिटेन ने कानून बनाया था जिसका नाम था कॉमनवेल्थ इंडिया एक्ट बिल। ठीक है, उस बिल के अंदर श्रीमती एनी बेसेंट ने यहाँ के नागरिकों के लिए अधिकारों की मांग की थी। और उसके बाद 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ब्रिटेन सरकार के सामने और भारतीय लोगों को उनके अधिकार देने की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1928 में की थी। फिर 1931 में कराची शहर जो आज पाकिस्तान में है, कभी भारत का हिस्सा था, वहां पर कांग्रेस का एक अधिवेशन होने वाला था। 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन से थे? 1931 के कराची अधिवेशन में। और उसमें कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया था कि भाई ब्रिटेन सरकार से हमें ये अधिकार मिलना चाहिए और वो घोषणा पत्र है ब्रिटेन सरकार के समक्ष रखा गया था। कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। कब हुआ? 1931 में। किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। उसके बाद आपको पता है
1935 में भारत शासन अधिनियम आया था और आपको पता है हमारे संविधान का ज्यादातर भाग भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, वही भारत शासन अधिनियम है। और भारत शासन अधिनियम में लोगों को उम्मीद थी कि हमने इतनी बार मांग कर ली, अब तो ब्रिटेन सरकार है हमें हमारे अधिकार प्रदान करेगी। लेकिन 1935 का अधिनियम आया तो उसमें मूल अधिकारों का कहीं कोई जिक्र नहीं था, तो भारतीय नागरिकों को बड़ी निराशा हाथ लगी थी इससे। उसके बाद अधिकारों की मांग है वो दिन प्रतिदिन तेज होती गई और मांग इनकी बढ़ती गई। ठीक है, अब मूल अधिकारों का प्रारूप यानी कौन कौन से मूल अधिकार हमें मिलने चाहिए, इसका एक प्रारूप यानी मॉडल तैयार किया था। और वो मॉडल तैयार किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस प्रकार से मूल अधिकारों के इतिहास की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और 1945 में ब्रिटेन ने सोच लिया 18 क्रांति के बाद कि हम टिकने वाले नहीं है, लेकिन वो किसी प्रकार भारत को शांत करने के लिए कुछ ऐसे कानून बना के भारत भेजता कि इंडियन संतुष्ट हो जाएं, लेकिन संतुष्ट होने वाली बात ही नहीं थी। तो ब्रिटेन ने एक कमेटी बना के भेजी कि भारत को आजाद तो कर देंगे, क्यों? क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था यहाँ तक देखो। और ब्रिटेन ने ये कहा कि भारतीय लोग पहले खुद का संविधान बना के देखें कि वास्तव में भारत के लोग शासन करने लायक है या नहीं। तो 1945 में भारत के एक महान नेता थे तेज बहादुर सप्रू, और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि मूल अधिकारों को भारतीय अधिकारों में शामिल, संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस कमेटी ने रिपोर्ट दी तेज बहादुर सप्रू ने कि मूल अधिकार है वो भारतीय संविधान में शामिल किए जाने चाहिए। और मूल अधिकारों में 10 दिसंबर 1938 को संयुक्त राष्ट्र संघ, नाम सुना होगा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने व्यापक रूप से मानव अधिकारों की घोषणा की कि कोई भी देश अपने नागरिकों को जो मानव सभ्य जीवन जीने के लिए जो अधिकार चाहिए वो उनको प्रदान करेगा। और इसीलिए हर वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, आप ये ध्यान रखेंगे। और जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा ने खुद देश का संविधान बनाया और संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। जो मूल अधिकार कितने थे? 7। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ और एक मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। जो वर्तमान में मूल अधिकार दिए क्या है? एक कानूनी अधिकार है। तो अब मूल अधिकारों के बारे में पूरी डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।